बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और बीजांड के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जानने से पहले हम ये जान ले कि बीजांड होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि आपने पुष्प में देखा होगा, उसमें जो जायांग होता है यानी कि जो गाइनीशियम होता है, उसका एक भाग कहलाता है अंडप, या उसी को हम बोलते हैं स्त्री केसर, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है कार्पेल। तो फीमेल पार्ट जो होता है वो कार्पेल होता है, और हम सभी जानते हैं कि जो अंडाशय होता है वो 3 भागों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय में। अंडाशय के अंदर आपको एक फूली हुई संरचना दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड, जैसा कि आप लेफ्ट साइड फिगर में भी देख सकते हैं और राइट साइड फिगर में देख सकते हैं। निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड होता है बीज में बदल जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बीजांड क्या होता है और बीजांड कहाँ पाया जाता है। आइए नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह बीजांड का एक प्रारूपिक रूप है, यानी कि बीजांड कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई एक प्रकार लिया हुआ है, ठीक है। आपको ये न लगे कि बीजांड ऐसा ही होता है, इसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। कई तरह की संरचना होती है। यहाँ पर मैं सिंपली आपको इस फिगर के थ्रू समझाऊंगा। तो यदि आप बीजांड को ध्यान से देखें तो बीजांड के सबसे बाहरी ओर एक कवर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटीगुमेंट, हिंदी में बोला जाता है अध्यावरण। ये जो अध्यावरण होता है यानी कि अध्यावरण की 2 लेयर होती है। बाहर की ओर होता है आउटर इंटीगुमेंट और अंदर की ओर होता है इनर इंटीगुमेंट, यानी कि अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। तो बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण यानी कि आउटर इंटीगुमेंट और अंदर वाले को अंतः अध्यावरण यानी कि इनर इंटीगुमेंट कहते हैं। तो आप दोनों तरफ फिगर में देख सकते हैं। तो अध्यावरण को अगर आप देखें तो बीजांड के चारों ओर समान रूप से पाया जाता है, परंतु एक जगह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित रहता है, और उस भाग को हम बोलते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अध्यावरण वाला भाग नहीं पाया जा रहा है। इस भाग को ही हम बोलते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। इसी से होकर पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बीजांड द्वार यानी कि बीजांड का रास्ता। बीजांड में एक प्रकार का विशेष पोषक ऊतक होता है जिसे हम बीजांड का यानी कि इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। बीजांड काय के अंदर आपको एक परिपक्व अवस्था में एक थैलेनुमा संरचना दिखाई देगी जिसे हम भ्रूणकोश, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसे हम मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके अंदर आपको 8 कोशिकाएं दिखाई देंगी, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, 3 ऊपर, 3 नीचे और बीच में 2। तो यदि आप इन 8 कोशिकाओं को ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ यानी कि बीजांड द्वार की तरफ आपको 3 कोशिकाएं दिखाई देंगी। इन तीनों कोशिकाओं को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं एग ऑपरेटस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंड उपकरण। तो आप देख सकते हैं कि बीजांड द्वार के तरफ आपको 3 कोशिकाएं दिख रही होंगी। यही तीनों कोशिकाओं का संयुक्त रूप कहलाता है एग ऑपरेटस। तो इन तीनों में से एक जो कोशिका है वो है एग सेल और 2 है सिनर्जिड। सिनर्जिड को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक कोशिका। तो 2 सहायक कोशिका होती हैं और एक होता है एग सेल जो कि मादा युग्मोद्भिद है, और इसी से एक नर युग्मक जाकर फ्यूज होता है और यहीं पर आकर निषेचन होती है। तो याद रखिएगा कि जो एग ऑपरेटस है उसमें ऊपर की ओर जो कोशिका है वो है एग सेल और नीचे की ओर जो है सिनर्जिड जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। और इसके दूसरे सिरे पर देखा जाए तो आपको 3 और कोशिकाएं दिखाई देंगे जिसे हम प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एंटीपोडल सेल। और भ्रूणकोश के बीच में 2 और कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं अर्ध संयुक्त अवस्था में यानी कि सेमी अटैच्ड होती हैं, और ये आपस में जीवद्रव्य कोशिका के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके न्यूक्लियस नहीं जुड़े होते, सिर्फ इनके जीवद्रव्य आपस में जुड़े होते हैं। अगर ये दोनों कोशिकाएं अलग है तो इन्हें हम बोलेंगे ध्रुवी केंद्रक यानी कि पोलर बॉडी, और यदि अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो याद रखिएगा, अलग है तो पोलर बॉडी और फ्यूज है तो द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब हम निषेचन पढ़ेंगे तो ये पॉइंट फिर से आएगा। और याद रखिएगा कि ये जो भ्रूणकोश है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
प्रत्येक बीजांड एक वृंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है, यानी कि जो बीजांड होता है वो बीजांडासन पे जुड़ा होता है। उस वृंत को हम बीजांड वृंत, इंग्लिश में जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बीजांड में जो डंठल नुमा संरचना दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और जहां पर बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ता है, यानी कि फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ता है, उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में इसे हाइलम ही कहा जाता है। और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट जो भाग होता है उसे हम निभाग, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है चलेजा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो बीजांड होता है बीजांड आसन से ही पोषक पदार्थ लेता है, यानी कि जो बीजांड होता है वो अपना पोषक पदार्थ किससे लेता है? बीजांड आसन से लेता है। तो ये तो बात हुई बीजांड की संरचना के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजांड के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, चलेजल, इनकी स्थिति के अनुसार बीजांड को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है रिजु या आर्थोट्रोपस, दूसरा है प्रतीप या एनाट्रोपस, तीसरा है अनुप्रस्थावर्त यानी कि हेमीट्रोपस या हम उसे हेमी एनाट्रोपस भी कहते हैं, फोर्थ है अनुप्रस्थ या उसे एम्फीट्रोपस, और पांचवा है कैम्पाइलोट्रोपस जिसे हम वक्र बीजांड भी कहते हैं, और छठा है कुंडलित या सर्सिनोट्रोपस। तो लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग के इन 2 से क्वेश्चन बनता है। मतलब कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन 6 से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए देखते हैं कि ये 6 प्रकार के बीजांड कैसे हैं, किस प्रकार के हैं और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में, यानी कि इस प्रकार के बीजांड में, ये एकदम सीधे होते हैं। इनके बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक, ये सभी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं ये बिल्कुल सीधे होते हैं। इनमें जो माइक्रोपाइलर रीजन है, जो चैलेजल रीजन है और एम्ब्रियो सैक है, ये तीनों एक सीधी रेखा में आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार के बीजांड आपको पान, काली मिर्च, पॉलीगोनम, जंगली पालक इत्यादि में दिखाई देंगे। बात करते हैं दूसरे प्रकार के ओव्यूल की। तो दूसरा प्रकार का ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसे हम प्रतीप बीजांड कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ओव्यूल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की अधिक वृद्धि के कारण बीजांड द्वार बीजांडसन के निकट आ जाता है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अध्यावरण के साथ कुछ दूरी तक जुड़कर रेफी बनाता है। तो इस प्रकार के बीजांड में होता क्या है, जो बीजांड वृंत है यानी कि जो फ्यूनिकल है बहुत अधिक वृद्धि करने के कारण क्या होता है, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर रीजन के पास आ जाता है। और इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल अध्यावरण के साथ कुछ दूरी तक क्या होता है, जुड़ा रहता है। यानी कि वो क्या कहता है, जो अध्यावरण वाला पार्ट है उसके साथ जुड़कर यानी कि मुड़ा रहता है और उस भाग को हम कहते हैं रेफी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दें कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं उनमें सबसे कॉमन ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे कॉमन कौन सा ओव्यूल है, तो याद रखेगा एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे अधिक कोई ओव्यूल पाया जाता है तो वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल की बात करें तो चना, मटर, सेम, अरंडी, गुल मेहंदी आदि। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बीजांड की, जो कि है अनुप्रस्थावर्त यानी कि हेमीट्रोपस ओव्यूल। तो इस प्रकार के बीजांड की बात करें तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस इनके बीच की अवस्था होती है। अगर आप हम दोनों को मिलाकर देख लें तो ये इन दोनों के बीच की अवस्था पाई जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हेमीट्रोपस। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब कि आधा आधा होता है। तो इस प्रकार के बीजांड लगभग अनुप्रस्थ होते हैं तथा इनका बीजांड द्वार बीजांड वृंत के निकट आ जाता है। यह आर्थोट्रोपस तथा एनाट्रोपस के बीच की अवस्था है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के बीच की अवस्था है। तो इसमें होता क्या है, जो माइक्रोपाइलर और चलेजल है एक सीधी रेखा में होते हैं और ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार का बीजांड जैसे लेमना, रेनिकुलस इत्यादि में पाया जाता है। बात करते हैं हम चौथे प्रकार के बीजांड की, जो कि है चक्रावर्त यानी कि कैम्पाइलोट्रोपस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ये किस प्रकार का बीजांड होता है। तो इस प्रकार के बीजांड में भी लगभग अनुप्रस्थ ही होता है, लेकिन यहाँ पर बीजांड का
तथा भ्रूणकोष दोनों ही वक्र होते हैं। इसके अतिरिक्त बीजांड द्वार भी बीजांड वृंत के समीप होता है और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो लेग्यूमिनस यानी कि जो दलहनी वाली फसलें हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इसमें आप बस इतना याद रखिए कि इनमें जो भ्रूणकोष होता है यानी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो घोड़े के नाल के आकार का यानी कि हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है और ऐसे बीजांड को ही हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। और इसका जो बीजांड द्वार है यानी कि जो माइक्रोपाइलर है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है जिसके कारण ये बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल के समीप आ जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने बताया कि जो लेग्यूमिनेसी कुल है यानी कि जो दाल वाली फसलें हैं उनमें कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रकार के ओव्यूल की जो कि अनुप्रस्थ या जिसे हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो इस प्रकार के ओव्यूल में क्या होता है आइए देखते हैं। तो इस प्रकार के जो ओव्यूल होते हैं बीजांड होते हैं वो अनुप्रस्थ होते हैं यानी कि इनके जो बीजांड का बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं तथा बीजांड वृंत के साथ एक समकोण पर स्थित होते हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो जो लेमिना होता है, पोस्ट होता है, गुलाबबास है, उनमें इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। वही हम बात करते हैं अगले प्रकार के बीजांड की जो कि लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंडलित अथवा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो जब बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद घूमकर फिर सीधा हो जाता है तो इस प्रकार जो बीजांड वृंत होता है यानी कि जो फ्यूनिकल होता है अत्यंत घुमावदार अथवा कुंडलित होता है। आगे चलकर बीजांड द्वार फिर से बीजांड आसन से दूर हो जाता है और इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो नाकफनी में पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें जो बीजांड वृंत होता है ठीक है वो क्या करता है बीजांड के चारों तरफ घुमा रहता है, मतलब वो क्या करता है कि बीजांड को चारों ओर से लपेटे रखता है। तो इस प्रकार के बीजांड को हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये नाकफनी में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांड जो होता है वो नाकफनी में पाया जाता है।